बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सैयद बदर सईद और आज हमारे साथ मौजूद है सीनियर तहकीकाती सहाफ़ी इजाज़ अहमद भट्ट, जिन्होंने क्राइम पे ख़ास तौर पे बहुत काम किया है। आज इंतहाई अहम मौजू है, वो मौजू जिसने लाहौर अंडरवर्ल्ड में रात से हिलचल मचा रखी है, और ना सिर्फ अंडरवर्ल्ड बल्कि पुलिस और सहाफ़ियों के व्हाट्सएप ग्रुप में भी एक के बाद एक बात शेयर हो रही है। टिफ़ी भट्ट, लाहौर का एक बड़ा नाम, दुश्मनदारी में जिन्हें शायद पूरे पाकिस्तान में जाना जाता है, और उनके बारे में पाकिस्तान से बाहर भी बहुत सी बातें हैं। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसी हवाले से इजाज़ अहमद भट्ट से बात करते हैं। वेलकम टू द शो सर। सर, टिफ़ी भट्ट को गिरफ्तार कर लिया गया, क्या हुआ क्या? असल में देखिए ये जो गोकी भट्ट और तीसरी भट्ट के खिलाफ अमीर बलाज की जो मुकदमा दर्ज हुआ था, उस वक्त से वो इस हवाले से जो है ना पुलिस इनके पीछे लगी हुई थी। वो इन दोनों देखिए ये भूपीजाद है गोकी भट्ट और तीसरी भट्ट, इन दोनों ने फैसला ये किया कि जो गोगी भट्ट है वो पाकिस्तान में रुपोश रहेंगे और तीसरी भट्ट जो है बैरून मुल्क चले जाएंगे। और ये अपनी प्लानिंग के मुताबिक 18 माह से ये कामयाब थे और पुलिस जो इनके पीछे लगी हुई थी। लेकिन अब सारे हमारे दोस्त कह रहे हैं कि तीसरी भट्ट को लाहौर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि तीसरी भट्ट को लाहौर पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। इसके लिए एक पूरा प्रोसेस होता है, एक्स्ट्राडिशन का कवानीन है, जिसके तहत हमारा और दुबई का आपस में जो माहदे हुए हैं, उस मुआहदे के तहत पाकिस्तान की जो FIA और इंटरपोल के जरिए जो राब्ता किया गया है, उन कवानीन को पूरा किया, गिरफ्तार नहीं कर उनको तीसरी भट्ट की। इसके हवाले से भी पुलिस बहुत परेशान है, क्योंकि अभी तक इनके बराह रास्त अभी तक 25 से ज्यादा लोग जो है ना इस दुश्मनी की भेंट चढ़ चुके हैं और जख्मियों की तादाद लातादाद है। और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे गैंग्स हैं कि जिनकी वजह से, यानी इन दोनों की सरपरस्ती की वजह से जो शूटर्स हैं उनको भी साथ रखा गया, और शूटर की वजह से भी कई कत्लो गार की वारदातें हुई, जिस पे अब काबू पाने के लिए इस सारी दुश्मनी का खात्मा करने और इसको ड्यू प्रोसेस में लाने की एक बेहतरीन कोशिश की गई। अब ये किस तरह से खात्मा हो सकता है? इसका क्या कोई प्लानिंग है, कोई स्ट्रेटेजी है, अभी कुछ सोचा हुआ है? अच्छा, इस हवाले से हमारी कुछ अपने पुलिस अफसरान से भी गुफ्तगू हुई। वो कह रहे हैं कि इसकी प्लानिंग इस तरह होगी कि पहले ये कहा जा रहा था कि देखें बिल्ला ट्रक्का वाला कत्ल हुआ, उसके बाद टीपू ट्रक्का वाला कत्ल हुआ, फिर अमीर बलाज कत्ल हुआ, दूसरी पार्टी की तरफ से जवेद भट्ट कत्ल हुए। तो ये सारे जो कत्ल हैं इस वजह से दोनों जो इस वक्त जो पार्टी ना, इस वक्त उनको ये भी नजर आ रहा है कि जो माजी में पुलिस अफसरान थे ना, जो IG होता था, CCP लाहौर होता था, DIG होता था, तो वो हमेशा किसी एक एक पार्टी की साइड ले लेते थे, जिसकी वजह से ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाता था। इस वक्त जो टीम है ना, वो उसने कहा कि जी हम दोनों पार्टियों से लातल्लक रहेंगे, और उसकी कुछ वजूहात हैं कि पहले ये होता था कि बिल्ला ट्रक्का वाला जो ग्रुप है ना, ये शुरू से ही जो है ना नून लीग के साथ टीपू ट्रक्का वाले का बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। ऐसे गोगी भट्ट, तीसरी भट्ट और उनके जो ताजर भाई हैं अजहर गुलशन, वो ख्वाजा अजहर गुलशन, उनकी भी जो सारी तवानाइयाँ या उनका अटैचमेंट थी वो मुस्लिम लीग नून से होती थी, अंदरून लाहौर के दोनों ग्रुप हो थे। गए। लेकिन जब ये जो अमीर बलाज जो था ना, इसने जब 2018 में इमरान खान की हुकूमत आई ना, तो इसने PTI में शमूलियत इख्तियार कर, तो फिर सियासी तौर पे भी क्लैश शुरू हो गए। तो बाद में जब उनके कत्ल होने से कुछ अर्सा पहले अमीर बलाज जो है वो भी मुस्लिम लीग नून में वापस आ गए थे। तो अब सारी सरपरस्ती मुस्लिम लीग नून के समझे कि दोनों पार्टियां उनके अंडर आ गई थी। लेकिन मुस्लिम लीग नून की जो इस वक्त वजीर आला मरियम नवाज है, उन्होंने कहा कि हम किसी साइड पे नहीं है, हमने लाहौर से और इस लाहौर के इस दुश्मनी की वजह से जो पंजाब भर में आगे जो वारदातें होती हैं, हमने उस पर काबू पाना है। उसकी वजह से वजीर आला की तरफ से फ्री हैंड दिया गया IG को। IG पंजाब जो डॉक्टर उस्मान है, उन्होंने भी ये फैसला किया कि इस बार हम एक पार्टी की साइड नहीं लेंगे, हमने दोनों को बैलेंस रखना है। इस वजह से फिर CCPO बिलाल सिद्दीक कमियाना को भी इसी हवाले से उन्होंने भी कहा कि ठीक है, दोनों को बैलेंस किया जाएगा। और ये पहली दफा हुआ है कि कोई ऐसी JIT बनी है कि जिस JIT ने गोगी भट्ट और तीसरी भट्ट को भी गिल्टी करार दिया है। और ये भी प्लानिंग की जा रही है कि इस बार जब पेशी होगी तो गोगी भट्ट की जो है वो जमानत कैंसिल करवा दी जाएगी, और तीसरी भट्ट को भी लाया जा रहा है, उनका भी लाते साथ ही रिमांड लेने की कोशिश की जाएगी। तो मुझे ये लग रहा है कि दूसरी पार्टी में तो देखे सरपरस्ती करने के लिए उस तरह का कोई सीनियर मेंबर अब मौजूद नहीं है। मीर मुसाब जो है
वो उस लेवल के नहीं है जिस तरह को वो टीपू वो और एडवोकेट है जी भट्ट साहब, वो एडवोकेट है अमीर भट्ट साहब तो। नहीं, वो पढ़ा लिखा तो है, लेकिन उसको ये जो खानदानी दुश्मनी निभानी होती है ना, इसके लिए कुछ लवाजमात होते हैं। जो पढ़े लिखे नौजवान है ना, वो पढ़ी लिखी बातें तो कर सकते हैं, लेकिन वो लवाजमात पूरे नहीं कर सकते। उसके लिए आपको इश्तिहारियों को पनाह देनी होती है, उसके लिए आपको इश्तिहारियों पे पैसे खर्च करने होते हैं, उसके लिए आपको वक्तन फवक्तन पुलिस अफसरान से अच्छे ताल्लुकात बनाने होते हैं, उसके लिए आपको वक्तन फवक्तन पुलिस अफसरान से गिफ्टिंग और इस तरह की चीजें करनी होती है। तो वो बड़े प्रोसेस हैं। वो जो सीनियर इनके मेम्बर जैसे बिल्ला ट्रका वाला था और ये जो वो था गोगी भट्ट तीसरी भट्ट, ये दोनों पार्टी जो है बैलेंस करके ना अपने इन लवाजमात को पूरा करते यानी डेरेदारी कल्चर जो था वो पढ़े लिखों में नहीं उस तरह से आ रहा है जिस तरह से वो निभाते थे इनसे जी। पहले। और अब ये जो सीसीपी के सरबराह सुहेल जफर चड्ढा, क्योंकि उन्होंने पहले अच्छा होता क्या था कि दोनों जो ग्रुप होते थे ना, ये अपने आगे शूटर्स को और अपने डेरे में जो आने वाले ना, उनको इस्तेमाल करके फिर हालात इस तरह के कर देते थे कि पुलिस भी पीछे हट जाती। इस तरह ये किया गया है कि ये मामला बड़ी लेवल पे जाने से पहले निचली सतह पे जितने शूटर्स हैं, जितने इस तरह के क्रिमिनल्स हैं जो दिन में कई कई कत्ल कर देते थे, उनको उन सब का खात्मा कर दिया गया। अब जब इन बड़े लोगों ने भी देखा है, जो यानी ये जो डेरेदार और इनके सरबराह बने हुए हैं, इन्होंने जब देखा कि वो हमारे शूटर्स, वो क्रिमिनल्स, वो जिनके जरिए हम ये सारा कुछ करवाते थे, उनका ही खात्मा हो गया, तो अब क्या बनेगा? इसलिए अब इनके जो नीचे से जो समझे ना कि वो पुल जो थे ना, वो खिसक गए हैं। तो अब पुलिस पूरी भरपूर कार्रवाई करेगी। अब इब्तदा में तो दोनों पार्टीज को इस तरह लाया जाएगा कि आपको कानून के मुताबिक सजाएं मिलेंगी, और मुझे लगता है कि आगे चल के काफी अरसे के बाद दोनों पार्टी जो है ना, वो सुलह के लिए खुद रजामंदी जाहिर करेंगी। तो फिर आगे देखना है कि कानून अपना रास्ता कैसे बनाता है। अच्छा भट्ट साहब, इसमें एक और चीज़ है। देखें, जो तीफी भट्ट के बहनोई कत्ल हुए, तो ये एक बहुत बड़ा ज़ख्म है उनके लिए, क्योंकि कहा जाता है कि बाप भाई या ये रिश्ते जो हैं इस पे तो सुलह हो जाती है, लेकिन बहन का शोहर कत्ल कर देना और बहन को भी गोली लगना, ये एक वो पंजाब में भी या बाकी भी ये एक ऐसा ज़ख्म होता है जो नहीं भर सकता। फिर जो कत्ल हुए उनके बहनोई, उनका इस सारे गैंग से ताल्लुक नहीं था, लेकिन तीफी भट्ट के असल बिजनेस मामलात को तो वो देखते थे। तो बैकबोन जिसे कहते हैं, तोड़ने वाली वारदात थी। अच्छा, उसके बाद आगे क्या हुआ, एक और पॉइंट जो आप अभी डिस्कस कर रहे थे कि शूटर तक की जमानत हो गई उस केस में, जिन पे इल्जाम लगा के ये शूटर थे, जिस पे बाकी सब पे, इन सब की जमानतें उसमें उन्होंने कर ली और निकल गए बाहर। चीजें उस तरह से नहीं थी, अब केस चल रहा है, जारी बात है, लेकिन जेल या हवालात से वो लोग बाहर आ गए। कमजोर एविडेंस कह लें, कोई और वजह कह लें, तो ये कहा जा रहा है कि तीफी भट्ट और गोगी भट्ट के हवाले से भी एविडेंस इतने मजबूत नहीं है कि इन्हें सजा हो सकेगी, क्योंकि ये मौके पे नहीं थे। अच्छा देखिए, अगर गुज़िश्ता 30-40 साल के रिकॉर्ड को देखा जाए, तो ऐसे ही लगता है, क्योंकि तमाम मुकदमात में तीसरी भट्ट और जो गोगी भट्ट हैं, इनको हमेशा मशवरे में डाला गया, क्योंकि ये किसी भी कत्ल की वारदात में मौका पे मौजूद नहीं है। किसी भी वारदात में इन्होंने असला नहीं चलाया, किसी भी वारदात में इन्होंने शूटर्स को असला पकड़ाते हुए नजर नहीं आ रहे, किसी भी वारदात की सीसी फुटेज में ये किसी भी जगह पे नजर नहीं आ रहे। तमाम वारदातों में यह कहा गया है कि गोगी भट्ट और तीसरी भट्ट के कहने पे शूटर आया और शूटर ने कत्ल करने से पहले कहा कि आप हमारे गोगी भट्ट और तीसरी भट्ट से दुश्मनी रखते हो, तो हम आपको अब इसका मजा चखाएंगे, यानी उनका नाम डाला गया। तो इसलिए अदालत में जब नाम डाला जाता है तो उसको जाहिर करना, उसको प्रूफ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस बार पुलिस के पास भी जो ना जदीद गैजेट हैं, तो पुलिस ने जदीद गैजेट से कुछ ऐसी कार्ड निकाल ली है, कुछ ऐसे शवाहद निकाल लिए हैं कि जिससे उनको लगता है कि वो इस बार गोगी भट्ट की जो जमानत है वो कैंसिल कराने में कामयाब हो जाएगी। और जेआईटी ने इसी वजह से अपनी उसमें जो फाइंडिंग है उसमें लिख दिया है कि भाई ये गिल्टी हैं और इनका इसमें किरदार मौजूद है, जिसकी वजह से गोगी भट्ट ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि मियां शफकत डीएसपी जो है वो मेरे खिलाफ हो गए हैं और उन्होंने पता नहीं कहाँ से मेरे खिलाफ सबूत दे दिए। तो बात यह है कि अगर पहली बार उनके खिलाफ शाहिद या कुछ सबूत दिए गए, तो आगे मामला तो अदालत में जाने हैं, तो अदालत ने देखना है कि ये मुलजम वाकई मुलजम है या नहीं है, फिर फैसला होगा। अच्छा भट्ट साहब, जिन डीएसपी के बारे में गोगी भट्ट ने कहा, क्योंकि वो उनके तफ्तीशी डीएसपी थे, कि वो मेरे खिलाफ हैं या वो एविडेंस को खराब कर रहे हैं या मेरे खिलाफ वो हैं, तो उन्होंने इसका मतलब है एविडेंस, स्ट्रॉन्ग एविडेंस ले लिए होंगे, या उनके पास भी ऐसी चीज होगी जिसकी वजह से ये खौफ पैदा हुआ होगा कि केस अब बहुत आगे जा रहा है या बात आगे जा रही है। एक चीज तो ये आपने बताई। दूसरी एक अहम चीज जो है, गोगी भट्ट
आके अपनी जमानत करवाते हैं कबल गिरफ्तारी और खुद लाहौर पुलिस के पास पेश हो जाती है। जीआईडी उनसे 1 घंटे की तफ्तीश करती है। गोगी भट्ट के पेश होने के कुछ दिन बाद तीफी भट्ट गिरफ्तार हो जाती हैं। इन दोनों चीजों का कोई लिंक है आपस में? देखिए जी, हमारे कुछ ज़राए हैं, उनका कहना है कि पहले उन्होंने गोगी भट्ट और तीफी भट्ट ने ये जान लिया था कि अब ये केस जो है ना हमारे गले पड़ रहा है। तो उन्होंने कहा कि पहले गोगी भट्ट जो है ना वो सामने आ जाते ताकि कुछ पता चले, क्योंकि इसमें देखिए केस में ना ज्यादा जो बोझ है ना वो तीफी भट्ट पे है। गोगी भट्ट पे इसके हवाले से केस पे जो फाइंडिंग है वो कम है। तो इसलिए उन्होंने कहा क्योंकि ये थोड़ा छोटे लेवल का इनका असर रसूख बनता है उसमें, तो पहले इनको पेश किया जाए तो देखा जाए कि आगे क्या होता है। हमारे जो ज़राए हैं उनका यही कहता है, पुलिस के ज़राए हैं उनका भी ये कहना है कि पहले इनकी प्लानिंग ये थी कि 1-2 माह तक ये गोगी भट्ट वाला प्रोसेस ही आगे चलाया जाएगा। लेकिन इस दौरान जो एक्स्ट्राडिशन का जो हमारी टीम है वो तीफी भट्ट तक भी पहुंच गई। तो उन्होंने कहा हम तो इतना सब्र नहीं करेंगे। तो लिहाजा जैसे ही वो पहुंच गए और जैसे ही कागजी कार्रवाई मुकम्मल हुई, उन्होंने फौरी तौर पर ऐलान कर दिया कि तीफी भट्ट भी अब पंजाब पुलिस की हिरासत में आ चुके हैं और वो बहुत जल्द पाकिस्तान वापस लाए जाएंगे। अच्छा भट्ट साहब, ये बताइएगा कि तीफी भट्ट पर एक तो नामजद हैं वो बलाज कत्ल केस में, इसके अलावा भी मुकदमात हैं जिनमें वो नामजद हैं? देखिए जी, जो मुकदमात है, जो टीपू ट्रक्का वाला जब कत्ल हुआ था तब उस मुकदमे में भी इन दोनों कजन का आपस इसमें नाम मौजूद है और नाम हमेशा मुशावरत में होता है। इसके अलावा भी ऐसी लाहौर की दर्जनों ऐसी वारदातें हैं जिसमें वो उनका यही कहना था गोगी भट्ट का कि ये जो वारदातें हमारे मुखालफी ने जबरदस्ती हमारा नाम दिलवाया है, जबकि जो जिन्होंने एफआईआर में नाम दर्ज किया है वो इस पे डटे हुए हैं कि ये जो वारदातें इन्होंने कराई। तो अब असल मामला तो अदालत में है, पुलिस ने तो चालान पेश करना है। तो अदालत ने जब फैसला देगी तो फिर पता चलेगा कि ये सबूत और ये शुहाद दुरुस्त है या गलत है। अब जारी बात है, तीफी भट्ट गिरफ्तार हो चुके हैं दुबई में और पाकिस्तान से पंजाब पुलिस की टीम उनको लेने वहां पे मौजूद है। आज आ जाएंगे या कल तक वो पाकिस्तान पहुंच जाएंगे, अपना पूरा प्रोसेस करवा के जारी बात है। उसके बाद ये केस कितना अरसा चलता नजर आ रहा है? अच्छा, पहले तो मैं यहाँ ये बताता चलूँ कि जिस टीम ने तीफी भट्ट को गिरफ्तार किया है वो टीम जो है वो लाहौर पुलिस की नहीं, वो एक्स्ट्राडिशन की एक खुसूसी टीम होती है, उसने उनको किया है। अब फर्दर जो है ना उनको ले जाने के लिए लाहौर से एक टीम रवाना की जाएगी, कहा यह जा रहा कर दी गई है, लेकिन वो उसके लिए एक प्लानिंग की जा रही है, वो की जाएगी, वो जाके उनको वापस लेकर आएगी। और फिर क्योंकि ये भी एक दो मुल्कों का आपस में ट्रीटी होता है कि आपने जहाज पे वहाँ की पुलिस ने और जो अदारे हैं उन्होंने भेजना है और यहाँ की पुलिस ने आगे जो है ना वो इंतजाम करने हैं, और जहाज में भी ऐसा सिस्टम रखना है ताकि मुलजम जो है वो रास्ते में फरार ना हो सके। तो ये सारे प्रोसेस करने के लिए कुछ टाइम लगता है, उस टाइम को जैसे ही मुकम्मल होगा वो ले आएंगे। लेकिन इस बार तीफी भट्ट और गोगी भट्ट को कम अज कम बलाज का जो मुकदमा है ना उसका पूरी तरह सामना करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, बहुत अहम हकाइक आपने बताए और जैसे जैसे ये केस आगे चलेगा इंशाल्लाह हम आपसे दोबारा रब्ता करेंगे। मजीद अपडेट पर भी एक प्रोग्राम हम इस पे लाजमी आपके साथ करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।